नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ध्रुविंग्स हेल्थ शो में। और जैसे कि इस पार्ट ऑफ द सीरीज नो योर स्टमक, आज मैं एक और अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। इट्स हाउ टू ईट, कि हमें कैसे खाना चाहिए। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू हाउ टू ईट, तो हमें एक और चीज भी समझनी चाहिए कि व्हेन टू ईट। सो लेट मी कवर फर्स्ट कि व्हेन टू ईट, कौन से टाइम पे खाना चाहिए। सो पहले हम जब सोचते हैं कि हमें कौन से टाइम पे खाना चाहिए, तो पहली चीज हमें एक समझनी है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम कौन से टाइम पे ज्यादा वर्क करता है। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डाइजेशन सिस्टम्स टाइम, देन इट्स बेस्ट टाइम टू ईट इज 7 to 7 टू 7 AM to 7 PM में हमारा डाइजेशन सिस्टम ऑन होता है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू ईट। पर हम क्या करते हैं, हम कौन से टाइम पे ज्यादा खाते हैं, तो अगर वो सही है कि नहीं, इसके लिए मैंने एक मस्त एग्जांपल आपको शेयर करता हूँ। बाय दैट एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। कि हम एज ए कॉर्पोरेट का एग्जांपल ले लेते हैं कि सिंपल एग्जांपल कि बॉस ने किसी एम्प्लॉय को हायर किया है टू वर्क फ्रॉम 9 AM to 5 PM, राइट। एंड बॉस उसको 9 AM to 5 PM में कोई ज्यादा वर्क नहीं दे रहा है, एंड थोड़ा बहुत वर्क दे रहा है, इट्स काइंड ऑफ अ मिनिमल वर्क ही इज गिविंग। And then after the 5 PM, boss start giving him the more and more work, and that work will be completed, or it will be long lasted to till 11 or 12. Then what will be happen? That employee will be frustrated, right? क्यों? क्योंकि उसको हायर किया था टू वर्क फ्रॉम 9 to 5, एंड बॉस उसको वर्क दे रहा है आफ्टर 5। तो उसको फ्रस्ट्रेशन आता है। क्यों आता है? क्योंकि दिस इज नॉट द टाइम टू वर्क, राइट। तो एग्जैक्टली हमारा डाइजेशन सिस्टम का वही है। डाइजेशन सिस्टम का पीक टाइम मॉर्निंग 7 to इवनिंग 7 टाइम है। और हम क्या करते हैं, ज्यादातर लोग तो सुबह का नाश्ता भी नहीं करते, देर से उठते हैं। वो बोलते हैं ना, सूर्यवंशी लोग होते हैं काइंड ऑफ द पीपल जो देर से उठते हैं, एंड देन नाश्ता स्किप कर देते हैं, फिर थोड़ा बहुत लंच लेते हैं। लंच में इतना मजा नहीं आता, एंड देन जब नाइट का टाइम आता है, वहां पे पिज्जा पार्टी, फिर वहां पे कुछ होटल में जाओ या कुछ हाई जीआई फूड खाओ वहां पे। और फिर बोलते हैं यार हमारा पेट वर्क नहीं कर रहा है, यार स्टमक खराब है। तो होगा ना? कैसे नहीं होगा? क्योंकि हम बेस्ट टाइमिंग पे खाना नहीं दे रहे। जो बेस्ट टाइमिंग टू वर्क है, उस टाइम पे हमें खाना देना चाहिए, उस टाइम पे हम अपने बॉडी को खाना नहीं दे रहे, राइट। एंड एक पीक टाइमिंग का भी एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट होता है कि पीक टाइमिंग क्या होता है। तो आप हर किसी का एक पीक टाइम होता है, जैसे मेरा भी, आपका भी, हर किसी का एक पीक टाइम होता है। अगर मैं अपना शेयर करूं, तो एक मेरा मॉर्निंग टाइम, कि मैं जब अपने मॉर्निंग टाइम में वर्क करता हूँ, इट्स अ पीक टाइम फॉर मी, कि उस टाइम पे मुझे ज्यादा से ज्यादा वर्क दिया जाए तो भी मैं कर लूंगा फटाफट। क्योंकि उस टाइम पे ना मैं अपने पीक पे होता हूँ, मेरा माइंड वो पीक पे चलता है। तो एग्जैक्टली हमारे डाइजेशन सिस्टम का भी वही है। मॉर्निंग 7 to 10 इज द पीक टाइम फॉर द डाइजेशन सिस्टम। तो कहते हैं ना कि सुबह में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आफ्टर एक्सरसाइज ईटिंग गुड ब्रेकफास्ट इज मस्ट। क्योंकि वहां पे अपना आपका बॉडी पीक टाइमिंग पे है। तो अगर उस टाइम पे आप खा रहे हो, तो आपका बॉडी इजीली सारी चीजें डाइजेस्ट कर जाएगा। तो मॉर्निंग 7 to 10 आपको अच्छा से अच्छा ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। और हम वो सुनते भी आए ना कि ब्रेकफास्ट करो तो वो राजाओं की तरह करो, देन लंच करो तो मिडल मैन की तरह करो, एंड डिनर करो तो वो पुअर की तरह करो। एंड दैट्स एक्चुअली द राइट थिंग। कि हमें जब भी हम ब्रेकफास्ट करते हैं, तो हमें राजाओं की तरह, मतलब कि हमें अच्छी तरीके से ब्रेकफास्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास पूरा दिन है वो खाना पचाने के लिए, राइट। लंच कर रहे हैं तो वहां पे थोड़ा दिन कम हो गया है, और जब हम डिनर कर रहे हैं तो वो लाइट होना चाहिए। वो लाइट क्यों होना चाहिए? क्योंकि आफ्टर दैट हमारे पास इतनी एक्टिविटीज नहीं है, क्योंकि हम रात को इतनी एक्टिविटीज नहीं करते। उसकी वजह से हमें नाइट टाइम पे कम खाना चाहिए। पर हम उल्टा करते हैं कि कई बार तो हम जो बेस्ट थिंग, द ब्रेकफास्ट थिंग, हम स्किप कर जाते हैं। एंड फिर हम डिनर टाइम पे वहां पे बहुत खूब खाते हैं, तो फिर हमारा पेट वर्क नहीं करेगा ठीक से। एंड दैट्स एक्चुअली हैपेंड। और वही होना चाहिए ना, क्योंकि हम जिस पीक टाइमिंग पे खाना देना चाहिए, उस टाइम पे हम खाना नहीं दे रहे। दिस इज ऑल अबाउट टू व्हेन टू ईट। सो इफ आई समराइज द व्हेन टू ईट पार्ट, इट मींस कि मॉर्निंग 7 to नाइट 7 तक में खाना खाना चाहिए, एंड मॉर्निंग 7 to 10 इज द बेस्ट टाइम टू ईट। तो उसी टाइम पे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एंड आफ्टर एक्सरसाइज अगर आप अच्छा ब्रेकफास्ट ले रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग टू डू, राइट। एंड देन हाउ टू ईट, हमें कैसे खाना चाहिए। सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ईटिंग इज ईट पेसफुली, माइंडफुली एंड स्लोली। जब भी हम खाना खा रहे हैं, तो वो माइंडफुली खाओ, पीसफुली खाओ। कि ऐसा नहीं कि हम स्ट्रेस में खाना खा रहे हैं। अगर आप स्ट्रेस में खाना खा रहे हैं ना, तो वो आपका पूरा खाना फैट में कन्वर्ट होगा ना, उसका कोई भी न्यूट्रिशन ब्लड में नहीं जाएगा। तो वो वहां पे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। और अब जब आप खाना खा रहे हो, तो माइंडफुली खाओ, खाने को भी एंजॉय करो कि हमारा खाना हमारे अंदर जा रहा है, मुझे यहाँ से
कुछ शक्ति मिल रही है, इस टाइप ऑफ एंजॉय करो, ना कि जस्ट हमने टीवी देखते देखते या मोबाइल यूज करते करते खाना खा लिया, कि विच इज गुड फॉर नथिंग। और हम उसीलिए हम ज्यादा भी खा जाते हैं कि कई बार हम टीवी देख रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम कितना खाया, हम एकदम फास्ट खाए जा रहे हैं, तो हम ज्यादा भी खा जाते हैं। उसी वजह से वो मैंने लास्ट टाइम भी कवर किया था कि ओवर ईटिंग थ्रेशोल्ड हम कई बार क्रॉस कर जाते हैं। तो ओवर ईटिंग थ्रेशोल्ड जिस बार क्रॉस होती है, तो फिर वो सारी चीजें फैट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर जाती है, राइट। तो इसी वजह से माइंडफुली खाओ एंड स्लो खाओ। स्लो का भी मैंने लास्ट टाइम कवर किया था कि जब हम एक बाइट खा लेते हैं, तो जब तक वो बाइट हमें पूरा पचा नहीं लेते, तब तक दूसरा बाइट प्रिपेयर मत करो। तो स्लोली खाओगे तो हमें पता भी चलेगा कि हमें कितना खाया है, राइट। So it's all about how to eat. Now I will share the 4 basic principle of eating. अगर वो आप फॉलो करोगे ना, तो आपकी हेल्थ 100% अच्छी रहेगी। तो what are those principles? The first principle is never wake up on tea or coffee. हार्ड पॉइंट है ना क्योंकि काफी सारी लोगों की आदत है कि मॉर्निंग में टी लेना या कॉफी लेना, और कई लोग तो बोलते हैं कि अगर मैं सुबह में चाय नहीं लेता ना तो मेरा दिमाग ही काम नहीं करता। सो व्हाट टू डू? बंद करना पड़ेगा। क्यों क्यों बंद करना पड़ेगा कि मॉर्निंग में टी और कॉफी क्यों नहीं लेना चाहिए? एक चीज तो सबको पता है कि टी और कॉफी में एक तो कैफीन कंटेंट होता है और थोड़ी शुगर भी होती है, राइट। और जब हम रात को सोते हैं ना, तो हमारी ब्लड की शुगर लेवल बहुत ही लो चल जाती है। और जब भी हम मॉर्निंग में उठते हैं और उसके बाद अगर हम सीधा कैफीन देते हैं अपने बॉडी को, तो इट विल कन्वर्ट इनटू एसिड। तो वहां पे एसिडिटी होने के बहुत ही हाई चांसेस है। तो अगर मॉर्निंग में आप टी और कॉफी ले रहे हो, दैट्स अ बैड थिंग टू डू, क्योंकि अगर वहां पे आप टी और कॉफी ले रहे हो ना, तो वहां पे एसिडिटी होगी, देन आपका पेट वर्क नहीं करेगा। फिर आपने टी लेने के बाद टी ले ली, फिर आप ब्रेकफास्ट नहीं करोगे, विच इज द मैंडेटरी थिंग टू डू, कि वहां पे आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए, वो आप स्किप करोगे। और जो मैंडेटरी नहीं है, एक्चुअली निग्लेक्ट करना चाहिए, टी और कॉफी वो आप ले रहे हो, इसी वजह से आपका ब्रेकफास्ट स्किप हो रहा है। तो टी और कॉफी अगर आप ले रहे हो, तो वो राइट अवे स्टॉप करिए, राइट अवे, राइट। एंड देन द सेकंड पॉइंट इज eat every 2 hours. What it means? Eat small. What it means? ये एक ना जीएल का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जीएल मीन्स ग्लाइसेमिक लोड। व्हाट इज द ग्लाइसेमिक लोड? हम जिस टाइम पे खाते हैं ना, तो एक लोड मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है कि एक लोड से अगर हम ऊपर का जो भी खाते हैं वो सारी चीजें फैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो फ्यूअर कैलोरीज हमें एक टाइम पे देनी चाहिए। तो एक ही टाइम पे बहुत सारी चीजें मत खाओ, तो थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके खाना चाहिए। कि मॉर्निंग हो सके तो 5 से 6 टाइम में आपके फूड को आप डिवाइड कर लो। हम बोलते हैं ना कि हमें जैसे भी थोड़ा एकदम फुलफिलमेंट तक मत जाओ, कि हमें लगता है कि हमारी हंगर सैटिस्फाइड हो गई है, तो वहां पे आप स्टॉप कर जाओ, राइट। तो वो कैसे पता चलेगा कि आप स्लो खा रहे हो? तो आपको पता चला कि हाँ बस अब मेरी हंगर सैटिस्फाइड हो गई है, देन स्टॉप एट दैट। अगर आपको भूख लगती है तो 2 घंटे बाद वापस खाओ, पर एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा मत खा लो कि मुझे कहीं भूख ना लगे इसलिए मैं बहुत खा लू। तो वो वहां पे आप ग्लाइसेमिक लोड को आप क्रॉस कर जाओगे, एंड जब जैसे लोड बढ़ता है तो वो सारी चीजें फैट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो स्मॉल स्मॉल चंक्स में खाया जाए, कि मॉर्निंग में आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, देन फिर आपने 11 बजे के अराउंड कुछ ले लिया, देन आपने लंच ले लिया, देन आपने 3 to 4 के बीच में कुछ ले लिया, देन आपने डिनर ले लिया। दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू। तो एक स्मॉल स्मॉल चंक में खाना चाहिए, राइट। द थर्ड प्रिंसिपल इज ईट मोर व्हेन यू आर एक्टिव एंड ईट लेस व्हेन यू आर लेस एक्टिव। दिस इज द कॉमन एंड अंडरस्टैंडेबल प्रिंसिपल, कि जिस टाइम पे हमारा वर्कलोड ज्यादा है, कि हम ज्यादा काम कर रहे हैं, तो बॉडी को एक्चुअली उस टाइम पे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, उस सारी चीजों की जरूरत है। हमारी एनर्जी कहाँ गई? हमारी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स में से आती है। तो ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट पूरा हमें बंद कर देना चाहिए, कार्ब्स हमें कभी खाने नहीं चाहिए, नहीं। अगर हम वर्क ज्यादा है, हमारा ज्यादा वर्क हो रहा है, कि हम वो काम करने के हर रोज वो बोलते हैं ना कि हम हैबिचुएटेड नहीं है कि वो वर्क हम करें, उससे ज्यादा हमारा या डबल ट्रिपल वर्क हो गया, तो उस टाइम पे हमें ज्यादा खाना चाहिए। कार्ब्स भी एक्चुअली उस टाइम पे लेना चाहिए, राइट। तो अगर हम कार्ब्स नहीं लेंगे, तो वो सारी चीजें वो बॉडी प्रोटीन में से लेना स्टार्ट करेगी। तो अगर प्रोटीन का काम क्या है कि हमारे वियर एंड टीयर्स को बंद करना, तो अगर हमारे वियर एंड टीयर जो हुए हैं, तो उसको प्रोटीन ठीक करता है, राइट। अगर हमने कार्ब्स नहीं दिए, तो वो प्रोटीन से एनर्जी लेना स्टार्ट कर देगा बॉडी। तो हमारे वियर एंड टीयर वो जो प्रोटीन बंद करता है वो नहीं हो गए, तो वो बॉडी में सारी जगह तक पेन या जॉइंट में पेन, वो सारी चीजें होना स्टार्ट हो सकती है। इसी वजह से हम बोलते हैं ना, कई बार हमें वो दर्द होता है कि बहुत ज्यादा काम कर लिया है। तो वो क्यों होता है? कई बार हम डाइट पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि ज्यादा खाते हो उस टाइम पे हमें कार्ब्स लेना भी बहुत जरूरी होता है। देन द फोर्थ पॉइंट इज फिनिश लास्ट मील एटलीस्ट 2 hours बिफोर यू आर स्लीपिंग। कि आप जैसे सोने जाते हो, उससे पहले
तो उससे 2 घंटे से पहले आप अपना लास्ट मील खत्म कर लो। नाउ व्हाई? नाइट टाइम के अंदर बॉडी का मेन फंक्शनैलिटी क्या होता है कि जो हमारे वियर्स एंड टीयर्स हुआ है ना, उसको रिपेयर करना, इट्स द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ आवर बॉडी। नाउ अंडरस्टैंड कि अगर आपने, और एज्यूम कि आपने बहुत सारा खाया एंड देन आप सोने चले गए, आपने जो खाया है तो डाइजेशन सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट? तो अब उसको वो भी डाइजेस्ट भी करना है एंड वियर एंड टीयर को रिपेयर भी करना है। तो बॉडी विल माइट कंफ्यूज बिटवीन द टू थिंग्स कि उसको डाइजेशन सिस्टम पे भी वर्क करना है एंड उसको वियर एंड टीयर रिपेयर भी करना है। तो वो ना होना, उसकी वजह से एटलीस्ट 2 घंटे से पहले आप वो खाना खा लो, अपने लास्ट मील खत्म कर लो, तो वो पूरा डाइजेस्ट हो जाए टिल यू गो टू द बेड। एंड आपका जो बेड में जाने के बाद जो बॉडी का मेन फंक्शनलिटी है टू रिपेयर द वियर एंड टीयर, वो अच्छे से वर्क करे, राइट? और यही गलती कई लोग करते हैं कि वो जो वियर एंड टीयर का पार्ट हमारा वो ठीक से नहीं हो पाता है, रिपेयर नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो हम हैवी मील लेते हैं देन सोने चले जाते हैं, फिर सुबह में उठते हैं तो हमें वो थकान सी लगती है, और जैसे थकान सी लगती है तो हमें लगता है यार मतलब सुस्ती सी लग रही है बॉडी में। वो सुस्ती सी क्यों लग रही है? क्योंकि हमारा बॉडी रिजुवेनेटिंग नहीं हुआ है। तो और हम क्या करते हैं उसके लिए, हम इसके लिए सीधा लेते हैं टी और कॉफी। जो फोर्थ प्रिंसिपल अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो आप फर्स्ट भी नहीं कर पाओगे कि आपने सुबह में सीधा टी और कॉफी लिया टू टेक सम कैफीन टू गेट सम एनर्जी, और जैसे ही आपने कैफीन लिया तो आपका एसिड बनना स्टार्ट हुआ, और जैसे ही एसिड बनना स्टार्ट हुआ तो क्या होगा? एक और दिक्कत, क्या ब्रेकफास्ट नहीं लोगे तो पूरी साइकिल यहीं से बिगड़ती है। उसी वजह, इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि शाम के टाइम पे वर्क करना स्टार्ट करो कि हो सके उतना अपना डिनर जल्दी लाया जाए, कि सूर्यास्त से पहले अगर आप खा रहे हो तो दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू, कि वो दैट्स आइडियल थिंग टू डू कि सूर्यास्त से पहले अपना डिनर खत्म कर लो। तो yeah, these all are the four principles. If I conclude the four principles, the first one is never wake up on tea or coffee. Second one is eat on every 2 hours. Third one is eat more when you are more active, and eat less when you are less active. And the fourth one is finish last meal at least 2 hours before sleeping. So the conclusion is try to eat more in the daytime or when you are working more, and try to eat less in the night time or when you are working less, right? क्योंकि वो कहते हैं ना, नो ऑफेंस ऑन द जेंडर, if you eat like a dog in the night, if you eat like a dog in the night, then you will behave like a bitch in the day. So no offense on the gender, but yeah, वो सही है कि अगर आप रात में कुत्तों की तरह खाते हो तो you will be behave like a bitch in the day. So mindful on your eating pattern, आप क्या खा रहे हो वो सोच समझ के खाओ, और कौन से टाइम पे कौन सी चीजें खानी चाहिए उसके लिए आप पढ़ो, और नहीं पता तो किसी से कंसल्ट करो कि जिसको पता है, और सोच समझ के अपना डाइट फॉलो करो, क्योंकि डाइट एक मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है। सो या थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप कि आपको काफी सारे वैल्यू एडिशन मिले होंगे इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, और यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत ही भूलिएगा। और मैं जल्दी आऊंगा एक और अच्छे वीडियोस के साथ ऑन द नो योर स्टमक। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, गुड बाय, बाय बाय, जल्दी मिलेंगे।